तो हाँ जी, मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो बहुत मैटर करती है हमारे सी एग्जाम्स में, रिवीजन। भैया, हाउ टू प्लान द रिवीजन एंड हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली कि हम उसको रिटेन कर पाए और पेपर में बढ़िया से प्रेजेंट कर पाए। तो भैया मैं पहले बता दूं, अगर तुमने क्लासेस देखी हैं या अभी देख रहे हो या कंप्लीट कर रहे हो, क्लासेस डजंट मैटर। भैया चाहे तुम जितनी क्लासेस देख लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लासेस चाहे तुमने जितने अच्छे से देखी हो चाहे जैसे मर्जी देखी हो, व्हाट मैटर्स इज तुम्हारी रिवीजन। क्या तुम्हारी रिवीजन 2 बार हुई हुई है, क्या तुम्हारी रिवीजन अच्छे से हुई हुई है, क्या तुम्हें चीजें रिकॉल कर रही हैं। क्योंकि क्लासेस तुमने चाहे कोई से कोई बच्चा हो, सबने वेब सीरीज के फॉर्म में देखी है कि भैया टीचर हमें आंसर करा रहा है, हम बस उस आंसर को देख रहे हैं, चेप रहे हैं अपनी नोटबुक में और दैट इज इनफ। होमवर्क हम करते नहीं, सिंपल। तो दिस इज हाउ यू डू योर क्लासेस एंड एट लास्ट क्या बनता है भैया, क्लासेस खत्म हो गई और वो आदत 10-10 घंटे स्क्रीन पे बैठ के लिखने की पड़ी हुई है। अब एकदम से सेल्फ स्टडी करनी होती है तो रिवीजन समझ नहीं आती मैं कैसे करूं और कैसे अपने आप को ढंग से प्लान करके चलूं। तो आ गया हूं मैं उसके लिए। तो भैया पहले थोड़ी सी एक प्रमोशन कर दूं। हाँ जी भैया, अगर तुम्हें चाहिए पर्सनलाइज मेंटरशिप जिसमें तुम मेरे से, हाँ कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा, पर्सनलाइज मेरे से ही तुम्हारी बात होगी, जिसमें हम पर्सनलाइज तुम्हारे लिए रिवीजन प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी देंगे और बढ़िया से तुम्हारी सब कुछ प्लानिंग करा के तुम्हारे अटेम्प्ट क्लियर कराएंगे। और अभी तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं है दोस्त, हमारा अटेम्प्ट है, तो उसको बढ़िया से करा देंगे। तो अगर उसके लिए रजिस्टर करना है भैया, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मतलब मेरे को मैसेज करो और मैं ही तुम्हें पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। तो भैया बात कर रहे थे हम रिवीजन पे। तो भैया रिवीजन प्लान करने का बेस्ट वे है कि एक बार तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि यार तुम बैकलॉग का बोझ सर पर लेके चल रहे हो और फिर तुम कहो हम साथ में रिवीजन करेंगे। ऐसा ना करो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार अपनी क्लासेस को खत्म करके साइड में रख दो कि हाँ मैंने क्लासेस सारी देख ली एंड देन वी कैन गो ऑन सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। जब हम सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिवीजन वीडियोस का सहारा कम से कम लें। अगर तुम सीए इंटर वाले हो तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कम लेना शुरू कर दो। क्यों भैया, पेपर में कोई रिवीजन वीडियो नहीं होगा जिससे तुम रेफर करके काम कर सको। तुम्हें माइंड को, अपने आप को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि तुम बुक्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अपनी फैकल्टी के नोट्स, अपने नोट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अब मैं डिवाइड करूंगा रिवीजन को 2 हिस्सों में, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की रिवीजन और एक थ्योरी सब्जेक्ट्स की रिवीजन। तुम्हारी जो रिवीजन होनी चाहिए पहले तो भैया उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं कब कौन सी रिवीजन करूंगा। जो तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनकी एटलीस्ट तुम्हारी 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए। जब तुम उसकी 3 से 4 रिवीजन कर लोगे तो तुम इतने पर्याप्त हो जाओगे कि अगर भैया उसने कोई सेक्शन फेंक दिया या कोई ऑडिट का ऐसे फेंक दिया, कोई प्रोविजन फेंक दी, तो तुम आंसर बता पाओ कि भैया ये यहाँ से है और इसका आंसर ये है विद डिफाइंड कीवर्ड्स। इसलिए तुम्हें उसको 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं मानता हूँ अगर तुमने क्लासेस अच्छे से करी है, एक बार सारे बुक के क्वेश्चंस करे हैं, तो 1 से 2 दिन की रिवीजन बहुत है। और हाँ मैं बता दूं, अपनी रिवीजन में लास्ट डे की प्लानिंग मतलब 1.5 डे के शेड्यूल को अलग रखना। वो रिवीजन में नहीं काउंट होता। रिवीजन इस क्लासेस के बाद और 1.5 डे से पहले जो तुम बीच में कार्यक्रम करते हो और उस बीच के कार्यक्रम में तुम कितना फोकस से चीजों को रिवाइज करते हो। रिवीजन के वक्त तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम अपनी फैकल्टीज के नोट्स उठाओ, अपनी फैकल्टी के नोट्स उठाओ, पहले चीजों को रिवाइज करो, पहले उनको ध्यान तो करो तुमने पढ़ा क्या है। तुम कंसेप्ट उठाते नहीं, सोचते हो भैया मेरे को तो याद होगा, शुरू कर देते हो क्वेश्चन करने पीजीबीपी के एडजस्टमेंट और फिर करने बैठते हो तो कुछ आता नहीं है। पहले भैया रिवीजन वीडियो देख लो, अगर एक बार की भैया याद आ जाए सब कुछ कि उससे याद आता भैया हमें तो रिवीजन वीडियो देख लिया, उसके बाद तुमने अपने नोट्स पढ़ लिए, अब उसको बंद करके साइड में रख दो। अब उठाओ क्वेश्चन और एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ मेरे भाई, हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। आधी जनता ऐसी है जो क्वेश्चनों को ऑडिट करती है कि हाँ हमारा हो जाएगा। भैया पेपर में तुम पेपर चेक करने नहीं जा रहे हो, तुम पेपर लिखने जा रहे हो। और अगर तुम पेपर लिखने जा रहे हो तो तुम्हें अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और उसको मैं ढंग से लिख पाऊं। तो इसका तरीका यही है कि तुमने इफेक्टिवली हर क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करना है। अब भैया हाथ से सॉल्व करेंगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। अरे मेरी जान, पूरे क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व नहीं करना होता, उसको रफ वर्क में स्क्रिबल करके सॉल्व करना होता है और साथ में क्या कहते हैं कैलकुलेटर पे हाथ जल्दी चलाना होता है कि आंसर सही आए। तुम कोई क्लास 12 का बोर्ड का पेपर या बीकॉम एग्जाम का पेपर नहीं देने जा रहे हो, तुम जा रहे हो सीए का पेपर देने। सीए में वो ये नहीं देखते कि तुम्हारा आंसर कैसा है, वो देखते हैं क्या आंसर सही है कि नहीं। अगर तुम अपने मेथड से भी, खासकर कॉस्टिंग और एफएम जैसे पेपर में अगर तुम अपने हिसाब से आंसर निकाल के लाओगे, अकाउंट्स में भी तो वो नंबर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अकाउंट्स में तुम्हें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि यार फॉर्मेट को पढ़ के जाना। फॉर्मेट भाई लास्ट डे पे हो जाएगा, समझ आ जाएगा, तसल्ली रखो भैया। ऐसा ना सोचो कि फॉर्मेट नहीं पढ़ा क्या होगा कैसे होगा, हो जाएगा। बट आज व्हाट मैटर्स इज क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं।
और एक बार हाथ से 100% क्वेश्चन कर लो विद होमवर्क वाले क्वेश्चन। याद रखना कि तुम जब भी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन प्लान कर रहे हो, तो साथ में एक कंसेप्ट वाली कॉपी को अपना बनाओ। अभी जो कंसेप्ट की नोट्स हैं वो तुम्हारे टीचर के नोट्स हैं, तो जो भी मिस्टेक्स तुम्हें मिलती हैं या जो भी लगता है कि यार ये कंसेप्ट शायद मैंने क्लासेस के वक्त ध्यान से नहीं देखा था, अब रिवीजन के वक्त मैं पकड़ पाया हूँ, तो उसको उसमें मेंशन कर दो ताकि वो अच्छे से उसमें इकट्ठा हो जाए और तुम उसको लास्ट मोमेंट पे बढ़िया से 1.5 दिन में रिवाइज कर सको। अब बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भाई सीधी सीधी चीज है, बोल बोल के याद करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉलेशन, और कोई ऑप्शन नहीं है। भैया तुम सोचो भैया खुद याद हो जाएगी थ्योरी रिवीजन वीडियो में, सामने वाला टीचर बोलता, तुम कुछ नहीं करते, तुम बस उसकी वीडियो निहार रहे होते हो। जब तक तुम खुद बार बार किताब उठा के बोलोगे नहीं, वो लर्न होकर चीजें याद नहीं रहेंगी। बट आधी से ज्यादा जनता का काम ये नहीं होता है। 90% स्टूडेंट्स फेल है। क्यों भैया? बोल बोल के याद कर लेंगे, पेपर में जाएंगे, पेन हाथ में आएगा, ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बोल बोल के याद किया था और बोल बोल के चीज ऐसे गायब होती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। तो भैया साथ में लिखना शुरू करो, तुम चीजों को लिखना शुरू करो, स्क्रिबल करना शुरू करो, वर्ड्स को लिखना शुरू करो। जब तक तुम लिखोगे नहीं उन वर्ड्स को, उनको ढंग से साथ साथ लिखते नहीं रहोगे, उनको साथ साथ बोल बोल के याद करने के साथ साथ लिखोगे, तब तुम्हारे साथ इंपैक्ट आएगा और तुम्हें सही में लगेगा चेंज है। भैया 5 बार एक चीज बोल के याद करना और 1 बार एक चीज लिख के याद करना, लिख के वाली चीज हमेशा याद रहेगी, ध्यान रखना। हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत पहले टाइम से बताते हैं कि भैया लिख के याद करो। छोटी क्लासेस से हमें आदत डाली जाती है कि बेटा लिख, चीजों को लिख याद होंगी, चीजों को लिख याद होंगी। तो अब क्यों आदतें भूल रहे हैं यार? अब कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, तो तुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार मुझे बोल बोल के याद करना है, साथ साथ लिखते रहना है। आलस आता है बट उसको लिख के याद करने का ही सही वे है। और प्रोविजन को जब 2 बार 3 बार लिख के याद करोगे, भूलोगे यार। एक रिवीजन से जब दूसरी रिवीजन पे जाओगे ना, जो बीच में गैप होता है, तब हर किसी को डर लगता है, प्यास सबको लगती है, बट सब माउंटेन ड्यू नहीं पीते मेरे भाई। सब लोग, सब टॉपर्स, AIR रैंकर्स तब कहते हैं कोई बात नहीं, भूल गया तो कोई बात नहीं, आई विल स्टिल पिक अप दैट बुक, लर्न इट अगेन एंड गो अगेन। भैया एक रिवीजन से दूसरी रिवीजन में जाओगे, सारा तो नहीं उड़ जाएगा ना, 30%, 20%, 10% कुछ तो याद आएगा ना, देयर इज सम इम्पैक्ट। तो दूसरी बार किताब उठाओ और पढ़ लो। और तुम ये क्या सोचते हो, अगर एक रिवीजन करी, भूल गए, दूसरी रिवीजन नहीं करेंगे तो सीधा पेपर में रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा? किससे याद रह जाएगा यार? जब तक पत्थर पे बार बार एक पत्थर पे अगर पानी की ड्रॉप भी कितने साल तक टकती रहे ना, तो उस पत्थर में छेद कर देती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें रिवीजन को बार बार करना है, एक्टिव रिकॉलेशन से करना है, ताकि हम थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो भाई ये बैठा है तुम्हारा, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना, और साथ में मेंटरशिप में इनरोल हो जाना, ताकि तुम्हारे लिए बढ़िया से प्लानिंग कर दे। और भी बहुत सारी चीजें, डिफरेंट पॉडकास्ट विद योर फेवरेट CA टीचर्स आ रही है। हाँ जी, कर रहा हूँ मैं उस पर भी प्लानिंग, तो बहुत कुछ प्लान कर रखा है यार तुम्हारे लिए। आई एम गिविंग माई 200%, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो यार अपने इस अटेम्प्ट को, और इसको अपना क्यों नहीं बना रहे? फेस्टिवल्स आते रहेंगे यार, दिवाली आई है, बट अपनी दिवाली तब बनेगी जब अपना रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट वाले दिन हम खुश के अच्छे से पटाखे जलाएंगे। तो आज थोड़ा सा पढ़ ले यार, आज थोड़ी सी मेहनत कर ले, क्योंकि जिस दिन तू CA बनेगा ना, तो एक गहना बनेगा, सिर्फ एक CA नहीं बनेगा, गहना बनेगा। जया किशोरी ने बात कही थी, तो बड़ी अच्छी बात थी कि यार मेहनत करते रहो। ऐसे ही मिलूंगा अगले वीडियो में, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मिलते हैं।